हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पाप कुंशा एकादशी 2024 की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इस पाप कुंशा एकादशी की कथा को एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों के घर धन समृद्धि से भरें, उनके सारे कष्ट समस्याएं दूर हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं आश्विन मास की पाप कुंशा एकादशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन या क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे केशव, कृपया ये सब आप विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन से कहने लगे कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से ही इस दिन मिल जाता है और मनुष्य को यम यानी यमराज और यमलोक यानी नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है, परंतु पापांकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन दूसरों को सताने, मद्यपान और गलत संगति में पाप कर्म करने में ही बीत रहा था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत उस बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने उस बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत ही अधिक भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके आप मुझे अब कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वो विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देख रहे थे, तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण। इस कथा को अर्जुन को सुनाने के बाद युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण चंद्र, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि तथा फलों को मुझसे भी कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर महाराज, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पद्मनाभ अर्थात जिनके नाभि रूपी कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वही भगवान ब्रह्मा जी जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। उनका निर्माण साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने किया। ये एकादशी
मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करके उसे स्वर्ग प्रदान करने में समर्थ है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ ध्वज श्री हरि विष्णु को इस दिन नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेकों पाप करते हैं परंतु श्री हरि विष्णु को नमस्कार करते हैं, वो नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन करने मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी ही नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई अन्य पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत भी नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में भी कोई पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर वस्त्र पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ देव पर चढ़कर विष्णु लोक में जाते हैं, जहां वो भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वो अंत में अवश्य ही हरि लोक को प्राप्त करते हैं, यानी विष्णु लोक वैकुंठ में जाते हैं तथा समस्त पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को कभी नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित वो सदा ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे सम्राट युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा वो सब मैंने आपको बतलाया। आश्विन मास के पापांकुशा एकादशी की ऐसे ही दिव्य महिमा जग विख्यात है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण पापांकुशा एकादशी की इस व्रत कथा का समापन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।